धारयति इति धर्म धारणा धर्ममित्याहो धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्ता स धर्म इति निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। पिछले वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी सुनी थी रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में। रश्मिरति मेरी सबसे प्रिय कविता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने जिस शैली में ये कविता लिखी है वो सुनकर आनंद की अनुभूति अवश्य होती है। तो सबसे पहले इस अनुपम रचना के लिए मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रणाम करता हूं। परंतु ये आवश्यक नहीं कि प्रिय चीज हमेशा सही ही हो। इतिहास के दृष्टिकोण से रश्मिरति में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो साहित्यिक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से बदलाव किया गया है। अतः मेरा आप सबसे यह अनुरोध है कि रश्मिरति को महाभारत का प्रतिस्थापन ना समझकर पढ़ें। उदाहरण के तौर पर तृतीय सर्ग के प्रथम अध्याय के अंत में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। परंतु जब श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप दिखा रहे होते हैं तो हालांकि किसी की आंखें उनके स्वरूप को देख नहीं पाती हैं और वो सब डर के बंद हो जाती हैं। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषियों के अतिरिक्त भगवान के उस स्वरूप को कोई भी देखने में सक्षम नहीं था। धृतराष्ट्र कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो केवल आज के लिए एक दिव्य नेत्र मांगते हैं जिससे वो भगवान के उस विराट स्वरूप को देख पाएं। कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं जिसके बाद धृतराष्ट्र भी उस विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जिस अभूतपूर्व कविता की रचना की है उसको कविता की तरह ही देखना उचित होगा, इतिहास की तरह नहीं। खैर, भगवान सभा से चले जाते हैं और वापस कुंती के पास जाते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि बुआ, दुर्योधन नहीं माना और समस्त कुरुवंश सर्वनाश की ओर अग्रसर है। मैं अब यहां से युधिष्ठिर भैया के पास जाऊंगा। आप बताइए, आपका पांडवों के लिए क्या संदेश है। अब इस संदेश को सुनाने से पहले हम एक बार ये समझेंगे कि कृष्ण जब अभी हस्तिनापुर आए थे और अपना शांति प्रस्ताव रखने से पहले भी वो कुंती से मिले थे और वार्तालाप करते हैं, वहां पर कुंती और कृष्ण की क्या बात होती है, एक बार इस पर नजर डालते हैं क्योंकि ये एक अहम भूमिका है कुंती के पात्र को समझने के लिए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर में जब शांतिदूत बनकर पहुंचते हैं तो कौरव सभा में जाने से पूर्व वो अपनी बुआ कुंती से मिलने जाते हैं। तो दशकों तक अपने 5 पुत्रों के लिए एक कठोर और अडिग ढाल बनी रहने वाली कुंती श्री कृष्ण को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। मनोविज्ञान में इसको इमोशनल डिसरेगुलेशन यानी भावनाओं का अनियंत्रित होकर छलकना कहते हैं। इतने वर्षों तक कुंती ने खुद को एक बेहद मजबूत माता के मुखौटे के पीछे छुपा रखा था क्योंकि उनके आघातग्रस्त पुत्रों को उनके उस मानसिक स्थिरता की सख्त जरूरत थी। लेकिन श्री कृष्ण जो उनके लिए सुरक्षा, मायके और दिव्यता का प्रतीक थे, उन्हें देखते ही कुंती के भीतर का वो हाइपर विजिलेंस यानी हर पल चौकन्ना रहने वाला बांध टूट जाता है और उनके बरसों का दबा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह निकलता है। कुंती के इन आंसुओं में केवल दुख नहीं था बल्कि एक गहरा मानसिक अंतर्द्वंद या कॉग्निटिव डिसोनेंस भी था। वो इस बात से जूझ रही थी कि यदि उनके सदाचारी पुत्र और सर्वगुण संपन्न द्रौपदी जंगलों में हिंसक जानवरों के बीच सो रहे हैं और दुराचारी कौरव महल में सुख भोग रहे हैं तो क्या पुण्य कर्म का कोई अर्थ नहीं है। उनके भीतर एक न्यायप्रिय आत्मा थी जो इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को देखकर टूट रही थी। वे धर्म और कर्म के सिद्धांतों को तार्किक रूप से तौलने का हताश प्रयास कर रही थी ताकि वो अपने मन को यह समझा सकें कि पांडवों का यह वनवास और उनका दुख पूरी तरह से व्यर्थ नहीं था। इस गहरे दुख के क्षण में कुंती अपने जीवन के उस सबसे पुराने घाव को उजागर करती है जो पांडवों के जन्म से भी बहुत पहले का था। वो कहती हैं कि मैं अपने दुख के लिए दुर्योधन को नहीं बल्कि अपने सगे पिता शूरसेन को दोष देती हूँ। मनोविज्ञान में इसको प्राइमल अबैंडनमेंट यानी जन्म देने वालों द्वारा ही त्यागे जाने का मूल भाव कहते हैं। उनका पूरा जीवन विवाह, वनवास और यह संघर्ष उसी पहले धोखे और असुरक्षा की भावना का ही विस्तार था। लेकिन अपनी इस गहरी मानसिक पीड़ा और कमजोरी को व्यक्त करने के बाद कुंती का वह असली निडर और शत्रानी रूप सामने आता है। वह तुरंत अपनी भावनाओं को नियंत्रित करती हैं और एक स्पष्ट रणनीतिकार की तरह युधिष्ठिर के लिए संदेश भेजती हैं। वे साफ कहती हैं कि दूसरों के टुकड़ों पर आश्रित होकर जीने से बेहतर मर जाना है। कुंती जानती थी कि यदि युधिष्ठिर ने कौरवों की दया पर आधारित कोई भी शांति समझौता स्वीकार किया तो वो पांडवों की मानसिक और ऐतिहासिक मृत्यु होगी।
उन्होंने अपने ही दुख और आघात को एक हथियार बना लिया और स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समय आने पर उनके पुत्रों ने घृणित कायरता दिखाई तो वे उन्हें सदा के लिए त्याग देंगी। यह कोई साधारण मां की ममता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महारानी का कठोर निर्णय था जो अपने बच्चों को अपमान की बेड़ियों में बंधा हुआ देखने के बजाय उन्हें धर्म युद्ध की आग में जलते हुए देखना अधिक स्वीकार करती थी। कुंती की इस व्यथा और क्रोध को सुनकर श्री कृष्ण उन्हें कोई खोखली सांत्वना नहीं देते हैं, बल्कि कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का प्रयोग करते हैं, यानी उनके सोचने के नजरिए को बदलते हैं। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि साधारण लोग साधारण सुख भोगते हैं, लेकिन जो महान होते हैं वो बड़े क्लेशों के आग में तपकर ही मनुष्यातीत या दिव्य अवस्था को पहुंचते हैं। पांडवों ने भूख, प्यास, सर्दी और गर्मी पर विजय पाली है और वे अब साधारण मनुष्य नहीं रहे। श्री कृष्ण के इन तर्कों ने कुंती के मन पर तुरंत असर किया। मनोविज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी नई सच्चाई को तुरंत स्वीकार करके अपने दिमाग को उसके अनुसार ढाल लेना। कुंती ने अपने अज्ञान जनित मोह को तुरंत त्याग दिया और श्री कृष्ण को परम सत्य मानते हुए यह घोषणा कर दी कि अब पांडवों के लिए जो भी सही हो श्री कृष्ण वही करें। कुंती का यह समर्पण उनका मानसिक हार नहीं, बल्कि उस परम सत्य की पहचान थी जो अब धर्म की स्थापना केवल उस महायुद्ध से ही संभव है जिसकी बागडोर अब उन्होंने पूरी तरीके से श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दी थी। शांति प्रस्ताव के असफल प्रयास के बाद जब कृष्ण कुंती के पास आते हैं तो कुंती कहती है कि युधिष्ठिर से कहना प्रजापालन धर्म की अत्यंत हानि हो रही है। जब तुम जैसे महावीरों की के आत्मसम्मान और अधिकारों को हठपूर्वक अपनाया जा रहा है तो यह समाज सामान्य मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा कैसे करेगा? तुम इस अवसर को मत खो। जैसे वेद मंत्रों का अर्थ न जानने वाले अज्ञ वेद पाठी की बुद्धि केवल मंत्रों की ही आवृत्ति में नष्ट हो जाती है और मंत्र पाठ मात्र नामक धर्म पर स्थित रहती है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि में केवल शांति धर्म को ही देख रही हूं। वो राजा जो सदैव क्षमा धर्म का पालन करता है उसके राज्य में शांति कभी नहीं बनी रह सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम एक दंड पाने योग्य को भी क्षमा कर रहे हो तो तुम बाकी प्रजा के साथ अधर्म कर रहे हो, क्योंकि दंडी को क्षमा करना उसे प्रोत्साहन देने जैसा होता है। क्षत्रिय वो होता है जो प्रजा को क्षति से त्राण देता है। क्षत्रियोऽसि शतात त्राता। क्षमा और दंड का अपना अपना महत्व होता है। यदि क्षमा के समय दंड दिया जाए अथवा दंड की जगह क्षमा किया जाए तो वो अधर्म कहलाता है। क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करो और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए या तो विजयी हो अथवा सद्गति को पाओ, परंतु ऐसे क्षमा करके कायर न बनो पुत्र। इसके बाद कुंती विदुला की स्टोरी सुनाती हैं और कृष्ण से कहती हैं युधिष्ठिर से बताना, प्राचीन काल में सौवीर देश में एक अत्यंत तेजस्विनी और दूरदर्शिनी महारानी थी विदुला। जब उसका पुत्र राजा संजय सिंधुराज से पराजित होकर हताश और दीन भाव से घर में छिपकर शयन कर रहा था, तब शास्त्र धर्म की साक्षात मूर्ति विदुला का हृदय मात्र विद्रोह से द्रवित नहीं हुआ, बल्कि एक प्रखर ज्वाला बनकर धधक उठा। उन्होंने अपने पुत्र की कायरता को धिक्कारते हुए कहा, तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर भी शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है। उठ का पुरुष, इस प्रकार बिजली के मारे हुए मुर्दे की भांति निश्चेत मत पड़ा रहे। विदुला ने मोहपाश को काटते हुए एक अत्यंत कठोर परंतु शाश्वत सत्य कहा, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम, अर्थात 2 घड़ी के लिए ही प्रज्वलित होना श्रेष्ठ है, परंतु जीने की लालसा में दीर्घ काल तक एक धुआं उठकर सुलगना कायरता है। अपनी माता के इन अग्नि समान तीक्ष्ण वाग बाणों से विद्ध होकर संजय का सुप्त स्वाभिमान जागृत हो गया। माता विदुला के इस ओजस्विनी वचनों ने उसके भीतर छाए हुए विषाद और तमोगुण को समूल भस्म कर दिया। उसने अनुभव किया कि सच्चा स्नेह वो नहीं जो मनुष्य को दुर्बल बनाए, बल्कि वो है जो उसके वास्तविक स्वरूप और पुरुषार्थ को बोध कराए। इसके बाद कुंती अपने अन्य पुत्रों के लिए और द्रौपदी के लिए भी संदेश सुनाती है। अब कथा को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा कुंती की मनोस्थिति पर विचार करते हैं और देखते हैं कि कुंती ने जो भी कहा या विदुला की कथा सुनाई उसके पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी। कुंती के इस कठोर और अडिग रूप को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके अतीत और उनके मनोदशा की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। कुंती महलों में पली बड़ी, सुख सुविधाओं में रहने वाली कोई साधारण महारानी नहीं थी। अगर हम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो कुंती असल में सिस्टमैटिक कंपाउंडिंग ट्रॉमा यानी एक के बाद एक लगातार हुए गहरे और व्यवस्थागत मानसिक आघातों को झेलने वाली एक मजबूत सर्वाइवर थी। उनके इन घावों की शुरुआत उनके बचपन से ही हो गई थी।
जब उनके पिता शूरसेन ने उन्हें राजा कुंती भोज को गोद दे दिया था। यह एक ऐसा आघात है जो इंसान के अवचेतन मन में यह बात बिठा देता है कि उसकी सुरक्षा बहुत कच्ची है और रिश्ते कभी भी छूट सकते हैं। हालांकि ये पहले बहुत होता था कि कोई अपने संतान को अपने मित्र के पास दे दे जिसके पास कोई संतान नहीं है, परंतु एक बच्चे के लिए ये एक अबैंडनमेंट इशू की पहली नींव बन जाती है। विवाह के बाद भी उनकी मानसिक जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। महाराज पांडु ने माद्री से दूसरा विवाह कर लिया, जिसने कुंती के भीतर रिलेशनल इनसिक्योरिटी पैदा कर दी। इसका मतलब है कि रिश्तों में एक ऐसी गहरी असुरक्षा जहां इंसान को स्नेह और अपनी अहमियत साबित करने के लिए अनचाही प्रतियोगिता का हिस्सा बनना पड़ता है। इसके बाद कुछ समय बाद ही अचानक पांडु की मृत्यु और माद्री के सती होने के कारण कुंती को वनवास के दौरान अकेले ही अपने 5 बेटों को पालना पड़ा। इस विपरीत परिस्थिति ने उनके दिमाग को हाइपर विजिलेंस की दशा में डाल दिया। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जहां इंसान अपने को बचाने के लिए हर पल हर सेकंड चौकन्ना और किसी भी खतरे के लिए तैयार रहता है। लेकिन कुंती का जीवन एक भयानक मानसिक आघात तब शुरू हुआ जब वो अपने पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। भीम को जहर दिया जाना और फिर लाक्षागृह में उन सभी को जिंदा जला देने की साजिश ने उनके शैटर्ड अजम्पशन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा के उस बचे कुचे भ्रम को भी पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया था। उन्हें यह भयानक सच्चाई समझ आ गई कि अपना ही परिवार अब उनका शिकारी बन चुका है। और फिर आया उनके जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम आघात, द्यूत सभा में द्रौपदी का चीरहरण। मनोविज्ञान में इसको ट्रॉमेटिक इनवैलिडेशन कहते हैं। यह वह स्थिति है जब इंसान के साथ घोर अन्याय हो रहा हो और पूरी व्यवस्था, सारे बड़े बुजुर्ग और रक्षक मौन रहे। इस घटना ने कुंती के मन से न्याय और धर्म के रखवालों से हर तरह की उम्मीद ही खत्म कर दिया। यही वो आघातों की श्रृंखला थी जिसने कुंती के मन को फौलाद बना दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अब युद्ध नहीं हुआ तो यह शिकारी व्यवस्था उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज का अस्तित्व मिटा देगी। इन गहरे आघातों से गुजरने के बाद जब कुंती ने देखा कि युधिष्ठिर शांति की रट लगा रहे हैं तो उन्होंने तुरंत इस मानसिक स्थिति को पहचान लिया। युधिष्ठिर ने अपने असली क्षत्रिय स्वभाव को दबाकर एक शांत सन्यासी का पर्सोना यानी एक नकली मखौटा ओढ़ लिया था। कुंती समझ गई कि युधिष्ठिर की यह शांति असल में महानता नहीं बल्कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई बेबसी है। जब इंसान बार बार हारता है तो उसका दिमाग यह मान लेता है कि अब चाहे जो हो हालात नहीं बदल सकते। कुंती ने युधिष्ठिर की इस रिजिडिटी या वैचारिक जड़ता पर सीधा प्रहार किया। उन्हें पता था कि अगर वो युधिष्ठिर को सीधा कायर कहेंगी तो युधिष्ठिर डिफेंसिवनेस यानी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाएंगे और उनकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए कुंती ने प्रॉक्सी कम्युनिकेशन यानी एक अप्रत्यक्ष संवाद का सहारा लिया और उन्हें महारानी विदुला और उनके पराजित पुत्र संजय की कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से कुंती कार्ल युंग के टेरिबल मदर आर्केटाइप का साक्षात रूप बन गई। यह मां वह कठोर रूप है जो बच्चों के विकास और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए उसको आराम के दायरे से बाहर ढकेलती है, भले ही इसके लिए उसे निष्ठुर ही क्यों ना दिखना पड़े। विदुला की कथा के जरिए कुंती ने युधिष्ठिर के मन में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग यानी उनके सोचने के तरीके और उनके भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने शेम या आत्मग्लानि को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, यह समझाते हुए कि बिना लड़े अपमान की दरिद्र जिंदगी जीना मृत्यु से भी बदतर है। युधिष्ठिर का दिमाग कैटास्ट्रोफाइजिंग कर रहा था, यानी वे युद्ध के केवल विनाशकारी परिणामों के डर से जकड़े हुए और एक तरह के मार्टिर कॉम्प्लेक्स या झूठे बलिदान के भाव में जी रहे थे। कुंती ने इस भ्रम को तोड़ा और बिहेवियरल एक्टिवेशन के लिए प्रेरित किया, यह समझाकर कि धुआं बनकर सुलगने से बेहतर है 2 पल के लिए आग बनकर चलना। कुंती ने युधिष्ठिर से मांग की कि वो अपने शैडो यानी अपने भीतर छुपे हुए आक्रामक और हिंसक हिस्से को स्वीकार करें जिससे वह धर्म का नाम दबा रहे हैं। कार्ल युंग के मनोविज्ञान में इसे इंडिविजुएशन कहते हैं, जहां इंसान अपने शांत और आक्रामक दोनों हिस्सों को अपनाकर मानसिक रूप से पूर्ण बन जाता है। कुंती का यह रवैया केवल बदले की भावना नहीं थी, मनोविज्ञान में इसे सब्लिमेशन कहते हैं। यह एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहां इंसान अपने सबसे गहरे आघातों और अपने क्रोध और अपने प्रतिशोध की आग को एक ऐसे उद्देश्य में बदल देता है जिससे समाज और धर्म की मान्यता देता है। कुंती ने द्यूत सभा में इस अमानवीय धोखे को अपने दर्द को शास्त्र धर्म और न्याय की स्थापना में ढाल लिया था।
उन्होंने युधिष्ठिर को एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी भाग्य और समय के भरोसे बैठने की कमजोरी से बाहर निकाला और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जगाते हुए कहा कि समय राजा को नहीं बनाता बल्कि राजा समय का निर्माण करता है। इस प्रकार कुंती केवल एक उपदेश देने वाली मां नहीं थी बल्कि वह उस महायुद्ध की सबसे बड़ी रणनीतिकार थी जिन्होंने युधिष्ठिर को टॉक्सिक एम्पैथी यानी एक जहरीली दया की जड़ से उखाड़ फेंका जो न्याय के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। कुंती की मनोवैज्ञानिक बुद्धिमत्ता या साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस केवल युधिष्ठिर तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सभी पांडवों को युद्ध का कोई साधारण या एक जैसा संदेश नहीं दिया। इसे मनोविज्ञान में डिफरेंशिएटेड कॉग्निटिव टारगेटिंग कहते हैं, यानी सामने वाले की मनोस्थिति को गहराई से समझकर केवल उसी के अनुसार एक सटीक रणनीति बनाना। अर्जुन के लिए उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। युधिष्ठिर की तरह अर्जुन को उन्होंने शर्मिंदा नहीं किया बल्कि जन्म के समय हुई आकाशवाणी को याद दिलाकर उनके भीतर के महानायक या हीरो आर्केटाइप को जगाया। मनोविज्ञान में इसे पिग्मैलियन इफेक्ट कहते हैं, जहां पर आप किसी को इतने ऊंचे और दिव्य उम्मीद रख देते हैं कि वह इंसान खुद को उस स्तर तक उठाने के लिए प्रेरित हो जाता है। कुंती मानो रणभूमि में अर्जुन के भीतर आने वाले संशय या फ्रीजिंग शून्य पड़ जाने वाली स्थिति का इलाज पहले ही कर रही थी, जो बाद में युद्ध शुरू होने से पहले हमें दिखता है। भीम के मामले में कुंती का यह मनोविज्ञान पकड़ और भी अचूक नजर आता है। कुंती भली भांति जानती थी कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाने से ठीक पहले हमेशा प्रचंड और आक्रामक रहने वाले भीम ने भी अचानक से शांति और समझौते का संदेश दिया था। असल में अपने ही कुल के सर्वनाश से डरकर भीम एक क्षणिक मानसिक द्वंद्व या कॉग्निटिव डिसोनेंस में फंस गए थे। युद्ध से बचने का प्रयास यानी अवॉइडेंस कर रहे थे। कुंती को पता था कि भीम के मुख से शांति की बातें उनकी असलियत नहीं है, बल्कि यह उनके असली स्वरूप को खोने की निशानी है। इसलिए कुंती ने भीम को कोई नया उपदेश नहीं दिया, बल्कि सीधे उसके दबाए हुए शैडो को धर्म की मान्यता दे दी। उन्होंने श्री कृष्ण से स्पष्ट कहा कि तुम्हें भीम का विचार तो सदा से ही ज्ञात है, वो शत्रुओं का अंत किए बिना शांत नहीं होता। इस एक संदेश से कुंती ने भीम के उस क्षणिक शांति की परत को चीर कर रख दिया और उन्हें यह याद दिला दिया कि उसका स्वाभाविक क्षत्रिय स्वरूप क्या है। वहीं नकुल और सहदेव के लिए उन्होंने क्षत्रिय जीवन का मूल सिद्धांत बिहेवियरल कंडीशनिंग का प्रयोग किया और यह समझाते हुए कि जीवन के सुखों का उपभोग मानसिक रूप से तभी उचित है जब वो पराक्रम से अर्जित किया गया हो। इस संदेश के अंत में कुंती ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या संगठनात्मक मनोविज्ञान की गहरी समझ भी दिखाई देती है। वो युधिष्ठिर को समझाती है कि राजा को कभी डरा हुआ या घबराया हुआ नहीं दिखना चाहिए। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल कंटेजियन कहते हैं, यानी एक नेता का डर उसकी पूरी सेना और प्रजा में वायरस की तरह फैल जाता है। इसलिए वे एक कठोर आवरण बनाए रखने की सीख देती हैं, जहां राजा को अपने निजी भय को भीतर छुपाकर बाहर से एक शांत, अटल और निडर नेतृत्व का मुखौटा पहनना होता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। वेस्टर्न साइकोलॉजी में शायद कुंती के इस व्यवहार को एनमेशमेंट यानी रिश्तों में सीमाओं का ना होना या बच्चों को अपना नार्सिसिस्टिक एक्सटेंशन, अपने ही अहंकार का विस्तार मानना कहेगा। लेकिन भारतीय सनातन सभ्यता के संदर्भ में यह व्याख्या अधूरी और अनुचित है। कुंती का यह व्यवहार सिस्टमैटिक अडैप्टेशन यानी व्यवस्था के अनुरूप खुद को ढालना था। उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में एक स्त्री सीधे तलवार नहीं उठा सकती थी। कुंती अपने पुत्रों को किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या बदले के लिए मैनिपुलेट नहीं कर रही थी, बल्कि वो उन्हें उनके स्वधर्म और समाज के प्रति मातृ ऋण और पितृ ऋण का बोध करा रही थी। वह जानती थी कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए उनके पुत्रों का युद्ध करना एक मॉरल एब्सोल्यूट अर्थात परम नैतिक आवश्यकता है। कुंती के लिए यह युद्ध जमीन का सौदा नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक बिट्रेयल को सुधारने की एक अदम्य मानसिक आवश्यकता थी। अगर कौरवों को उनके इस कृत्य के बाद भी जीवित छोड़ दिया जाता तो पूरे समाज का नैतिक ढांचा ही गिर जाता। अंततः कुंती ने श्री कृष्ण के माध्यम से एक ऐसा अचूक मनोविज्ञान प्रहार किया जिसने युधिष्ठिर के आत्मग्लानि, अर्जुन के लिए दिव्य अपेक्षाओं और भीम के स्वाभाविक क्रोध और द्रौपदी के अपमान का घाव का एक साथ उपयोग करके अपने बच्चों को बिखरी हुई मानसिकता को एक अभेद्य अस्त्र में बदल दिया। वे इन घटनाओं के लिए कोई बेबस शिकार नहीं थी, बल्कि इस महायुद्ध की असली साइकोलॉजिकल आर्किटेक्ट और कैटलिस्ट थी, जिन्होंने अपने कक्ष में बैठे बैठे ही पांडवों के मस्तिष्कों में महाभारत के युद्ध की नींव रख दी थी। अगर हम कुंती के इन दोनों रूपों, एक तरफ श्री कृष्ण के सामने फूट फूट कर रोने वाली आहत स्त्री
और दूसरी तरफ विदुला की कथा के माध्यम से महायुद्ध की शंखनाद करने वाली एक कठोर रणनीतिकार को देखें तो कुंती का व्यक्तित्व एक बेहद गहरा और पूर्ण चित्र सामने आता है। कार्ल यूंग के मनोविज्ञान के अनुसार कुंती का यह विरोधाभास कोई कमजोरी नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व की ड्युअलिटी ऑफ आर्केटाइप यानी किसी भी आदि प्रारूप या आर्केटाइप को दोहरे स्वरूप का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कुंती एक ही समय में द ग्रेट मदर यानी महान माता के दोनों सिरों को पूरी गहराई से जी रही हैं। जब वह श्री कृष्ण के सामने रोती हैं तो अपने बच्चों के वनवास के कष्टों को याद करती हैं और बचपन में पिता द्वारा त्यागे जाने का दर्द जीती हैं। तब वो एक नर्चरिंग मदर यानी ममतामयी और आहत माँ है। लेकिन जब वे युधिष्ठिर की कायरता त्यागने और युद्ध के लिए आदेश देती हैं तो पलक झपकते ही एक टेरिबल मदर के आर्केटाइप में बदल जाती हैं। मतलब वो कठोर माता जो ब्रह्मांडीय न्याय और अपने बच्चों के सर्वोच्च सम्मान के लिए उनकी बलि चढ़ाने तक भी पीछे नहीं हटती। कार्ल यूंग के पर्सोना और ट्रू सेल्फ के सिद्धांत से देखें तो कुंती का व्यक्तित्व एक अद्भुत मानसिक संतुलन का प्रतीक है। कुंती ने जीवन भर एक कठोर, अडिग और कभी ना टूटने वाली राजमाता का पर्सोना ओढ़े रखा क्योंकि उनके पुत्रों को उसकी ढाल की जरूरत थी। लेकिन श्री कृष्ण के सामने जो उनके लिए एक सुरक्षित और ईश्वरीय स्थान है, कुंती वहां पर अपना भारी मुखौटा उतार देती हैं और अपना ट्रू सेल्फ यानी अपने जीवन भर के आघातों को बेझिझक बाहर आने देती हैं। यह दर्शाता है कि वो अपने दर्द को दबाकर कुंठित नहीं हुई थी बल्कि वो इतनी परिपक्व थी कि वो जानती थी कि अपने कमजोरी को कहां और किसके सामने प्रकट करें और कहां उसके लिए एक हथियार बनाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझसे पूछें, मैं उसको दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।